अगर तुम खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, भाग रहे हो, चिल कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर 100% अलाइव। लाइफ प्रोसेस वो सारी एक्टिविटीज है जो लिविंग बीइंग करते हैं जिंदा रहने के लिए। अगर ये बंद हो गया तो समझो मशीन बंद, जिंदगी भी बाय बाय। तो जिंदगी को बाय बाय करवाना ना हो तो लाइफ प्रोसेस को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। नाउ लाइफ प्रोसेस के 4 मेन हीरोज होते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहता है खाना लाओ। फिर होता है सेकंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहता है बैटरी चार्ज करो। ट्रांसपोर्टेशन कहता है कुरियर चलाओ। और एक्सक्रीशन कहता है गंदगी को हटाओ। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। भुक्कड़ मोड ऑन। इसमें होता है क्या, न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को बॉडी में लेना, तोड़ना और उससे एनर्जी या ग्रोथ के लिए यूज करना। जैसे तुम मैगी खाते हो वैसे प्लांट सनलाइट खाते हैं सीरियसली। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अपना खाना खुद बनाओ। प्लांट और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, एकदम शेफ बन जाते हैं। अब भाई शेफ बन रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलता है, वाटर रूट से मिलता है, सनलाइट फ्री में मिल जाता है उनको सन से, सूरज देवता से, क्लोरोफिल शेफ का एफ्रॉन है। अब रिएक्शन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज मिल जाता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। यानी ग्लूकोज या खाना है और ऑक्सीजन फ्री का बोनस। नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, भाई खिला दो ना, यानी हम दूसरों को बोलते खिला दो, यानी एनिमल और ह्यूमन दूसरों का बना खाना खाते हैं। खाना अंदर जाते हैं ना, उसके 5 स्टेप में डाइजेस्ट होता है। पहला इंजेशन, मुंह में घुसाओ, खाना को हमने मुंह में घुसाया, फिर डाइजेशन होता है स्टमक में तोड़ फोड़। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है। एसिमिलेशन होता है, बॉडी का यूज होता है बॉडी में, ठीक है, खाने का। फिर इजेशन, जो काम का नहीं है वो फ्लश आउट हो जाता है। नाउ रेस्पिरेशन, बैटरी चाहिए बॉस तो फूड खा लिया, अब एनर्जी का क्या, रेस्पिरेशन ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाता है एज अ एनर्जी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के साथ हो तो फुल में एनर्जी मिलता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसमें वेस्ट क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 5G की तरह काम करते हैं, यहाँ 4G लिखा है लेकिन 5G के तरह काम करता है, फास्ट और क्लीन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन के बिना होता है, यानी कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लाइक 2G स्लो और लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड बनाता है यानी हमें अगर पेन हो रहा है मसल्स में तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। कोई वर्क लोड कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। इक्वेशन क्या होता है एरोबिक का, ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे CO2 साथ में वाटर और कुछ एनर्जी मिलेगा। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। नौ बारी है ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी का जोमैटो। सोचो स्टमक में खाना डाइजेस्ट हुआ पर वो लीवर और पैर के पास कैसे जाएगा भाई, यानी पूरे बॉडी में कैसे फैलेगा, तो यहाँ आता है ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी का डिलीवरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले ब्लड, बॉडी का रेड कुरियर गाय, जैसे जोमेटो का रेड कलर का टी-शर्ट में आता है कुरियर गाय, तो वैसे ये भी है ब्लड, बॉडी का रेड कुरियर गाय। RBC इसमें आता है सबसे पहले रेड ब्लड सेल, O2 ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल जर्म से फाइट करता है। प्लेटलेट्स चोट लगे तो ब्लड को रोक देते हैं, बैंडेड वाला काम। और प्लाज्मा क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो ये सब चीज़ें ब्लड करता है। नाउ हार्ट, बॉडी का पंपिंग मशीन। 4 रूम होते हैं, इनमें 4 चैम्बर, रूम को यहाँ चैम्बर बोलेंगे। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, समझ आया। ब्लड को पुश करता है पूरे बॉडी के अंदर। नाउ डबल सर्कुलेशन, 2 पहला स्टेप होता है हार्ट से लंग में जाता है, लंग से वापस हार्ट में आता है। ये ऑक्सीजन जब लेना हो तो ऐसे होता है, अगर हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से हार्ट में आया तो ऑक्सीजन का देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट में बता दिया आपको डबल सर्कुलेशन। नाउ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या करेगा, वाटर ऊपर ले जाता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड नीचे ले जाता है, यानी दोनों लिफ्ट का काम करते हैं, एक ऊपर एक नीचे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या करेगा, गंदगी बाहर निकालो। बॉडी का डस्टबिन भी होना चाहिए ना भाई, तो एक्सक्रीशन हार्मफुल वेस्ट को क्या करता है, निकालता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का बॉडी फिल्टर, समझ में आया, किडनी क्या है, बॉडी का फिल्टर है। यूरेटर क्या है, पाइप जिसमें से पी जाता है, मतलब यूरिन पास आउट होता है।
यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। यूरेथ्रा फाइनल फ्लश बटन, मतलब बाहर निकाल देता है यूरेथ्रा के द्वारा। किडनी ब्लड से यूरिया और एक्स्ट्रा वाटर निकाल के यूरिन बनाता है। नाउ प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे होगा? O2 निकलते हैं, हमारे काम आते हैं। गम्स रेजिन्स निकालते हैं, एक तरह का ये भी उसका वेस्ट है। सो रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन सर्वाइवल के लिए ऑप्शनल। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। यानी रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर लाइव प्रोसेस चल रहे हैं तो पार्टी चालू है, वरना गेम ओवर। और यहीं पे चैप्टर भी ओवर। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ।